चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं फाइल के बारे में। फाइल में क्या क्या हम लोग देखे थे। फाइल में फाइल मेन्यू है ये, और फाइल मेन्यू में हम लोग देखे थे न्यू फाइल बनाने के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे माउस से और कैसे कीबोर्ड से हम लोग नया फाइल बनाते हैं, है कि नहीं। और इसके बाद हम लोग फाइल को ओपन किए थे। फाइल को बनाने के बाद में हम लोग फाइल को ओपन किए थे। फाइल को सेव करने के लिए हमको आ गया है ना। और इसके बाद फाइल को सेवेज करते हैं। सेवेज करने का काम क्या होता है कि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में हम उसको ला सकते हैं या दूसरा नाम दे सकते हैं, जैसे जेपीजी से पीएनजी, पीएनजी से जेपीजी कर सकते हैं ना। और यदि उसका नाम चेंज करना है तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे कि हालांकि रीनेम कर सकते हैं, किसी भी फाइल का रीनेम हम कर सकते हैं। अभी के लिए मान के चलते हैं कोई फाइल हमने बनाया, जेपीजी फॉर्मेट में हमने फाइल को बनाया। यदि उसी फाइल को फिर हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके फिर पेस्ट करेंगे, तो सेम फाइल मेरा उसी जेपीजी में पेस्ट हो जाएगा, है ना। ये पेस्ट हो जाएगा। तो अब जो है कि हम उसको जेपीजी से पीएनजी में करना है, तो उस समय में हम क्या करते हैं, सेव एज करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं। बदलना हो तो क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रिंटर, और हम लोग फाइल मेन्यू में आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, सभी को हम लोग चेक करेंगे। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम लोग देखेंगे। प्रिंटर बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के लिए जैसे ये फाइल हमने बनाया है ना। इस फाइल को जब हम बनाए तो इसको क्या प्रिंट करना भी जरूरी पड़ेगा। तो प्रिंट करने के जरूरी कैसे करेंगे, हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो हम जाएंगे फाइल में। यहाँ पर फाइल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। प्रिंट में जा करके डायरेक्ट यदि प्रिंट में क्लिक करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा, प्रिंट। ठीक है। तो डायरेक्ट हमारा कंप्यूटर के साथ में जो प्रिंटर कनेक्टेड रहेगा, जुड़ा रहेगा, चाहे वो वाईफाई के माध्यम से हो, चाहे ब्लूटूथ के माध्यम से हो, चाहे वो केबल के माध्यम से हो, है ना। तो यूएसबी के माध्यम से वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। डायरेक्ट हमारे प्रिंटर से क्या निकल जाएगा, वहां से हार्ड कॉपी निकल जाएगा। ठीक है। तो इसी के संदर्भ में हम प्रश्न पूछ लेते हैं, प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो बाहर निकालता है ना। हाँ, तो ये चीज हम लोग मालूम कर लेते। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, वो हमेशा हार्ड कॉपी को आउटपुट देता है। चलिए, इसका प्रिंट करने के लिए तो नंबर वन में प्रिंट ही है। प्रिंट का सेटअप हम लोग देखेंगे। ठीक है। प्रिंट का सेटअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिंट का सेटअप हम नहीं देख पाएंगे तो प्रिंटर मेरा उल्टा पुल्टा प्रिंट होता है, जैसा हम चाहेंगे वैसा प्रिंट नहीं होता है। उससे पहले यहाँ पर प्रीव्यू का भी ऑप्शन दिया गया है कि हम प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। प्रिंट करने से पहले हमको प्रीव्यू करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या है प्रिंटर का सेटअप, जैसे हम क्लिक करते हैं प्रिंट में, तो इससे पहले हमको आते हैं प्रिंटर का सेटअप, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आता है कि प्रिंटर का सेटअप क्या है। प्रिंटर का सेटअप में सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि पेपर का साइज क्या है। जो पेपर हमारे पास में प्रिंट करने के लिए ना, उसका पेपर का साइज क्या होता है। कुछ होता है फोटो, फोटो प्रिंट करने के लिए कुछ छोटा कार्ड में आता है, वो पासपोर्ट क्या बोले पोस्ट कार्ड टाइप में, हाँ, उतना बड़ा आता है उस साइज में। तो यदि हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो उतना बड़ा साइज में वो नहीं आएगा। अभी यहाँ पर जो दिया गया हमारे पास में वो लेटर में दिया गया, मतलब इसका जो साइज है वो लेटर, यहाँ पर भी इसका प्रीव्यू दिया गया है, लेटर टाइप का में ये आता है। तो सबसे पहला काम है हमारा साइज को चेंज करना। हम लोग प्रिंट करते हैं, जो हमारे पास पेपर होता है उसको बोलते हैं A4 साइज पेपर, बोलते हैं ना। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा पेपर है जिसका उपयोग लोग करते हैं अलग अलग कामों के लिए। जैसे कोई लिफाफा के लिए करते हैं, इन्वेलप के लिए, कोई यहाँ लेटर के लिए करते हैं, कोई इसमें बहुत सारा साइज है, अलग अलग साइज को हम लोग प्रिंट करते हैं। लेकिन हमारा जो काम होता है वो प्रिंट करने का A4 साइज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर A4 है, मेरे पास यहाँ पर है। तो A4 साइज का जो होता है मिलीमीटर, वो है 210 गुना 297, 210 गुना 297 यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। हमको इसी को सिलेक्ट करना है जब हम A4 साइज पेपर में प्रिंट करेंगे। उसके अलावा और भी पेपर है यहाँ पर जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, और जो लोग करते हैं तो वो लोग अपने जो साइज है उसको याद करके रखते हैं, है ना, कि मेरा जो साइज है, मेरा प्रिंटर का साइज ये है, हम ये काम करते हैं और इसलिए हमको यही साइज हमको चाहिए। ठीक है। चलिए हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर A4 साइज। अगर दूसरा कोई साइज में प्रिंट करना हो तो आप यहाँ से चेक कीजिए और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा साइज मेरे लिए बेस्ट है। आप इसको लेकर के काम कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ A4 साइज पेपर। A4 साइज पेपर जब हम सिलेक्ट कर लिए हैं तो यहाँ पर आता है सोर्स।
सोर्स में यहाँ पर दिया गया है आपका रेयर पेपर फीड। रेयर पेपर फीड जो पेपर होता है हमारा, जो जहाँ भी डाला गया पेपर है वहां से वो क्या करेगा, वो वहां से उठाएगा पेपर को। तो ये एक सोर्स है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये रहता है ऑटोमेटिक सेटअप। नेक्स्ट में आते हैं कि आपका ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब जो आपका निकलने वाला है फॉर्मेट है ओरिएंटेशन, वो किस टाइप से है। क्या वो सीधा निकलेगा या फिर वो लैंडस्केप में निकलेगा। सीधा मतलब क्या बोला जाए उसको, पोर्ट्रेट हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं सीधा। जैसे आपके पास में पेपर यदि है तो ये हमारा A4 साइज पेपर है ना, ये हमारा A4 साइज पेपर है। अगर हमको इधर से प्रिंट करना है, इधर से प्रिंट करना है ना, तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप। क्या बोलेंगे, लैंडस्केप। और यदि ऐसा प्रिंट करना है तो इसको बोलेंगे पोर्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको, पोर्ट्रेट। तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको, जब भी कभी आपको सीधा प्रिंट करना है, जैसे यहाँ पर हम इसको प्रिंट किए हैं, इनको प्रिंट किए तो क्या पोर्ट्रेट में किए, तो पोर्ट्रेट में ऐसा प्रिंट कर देंगे तो ऐसा निकल जाएगा। कई बार हम लोग टेबल बनाते हैं, बहुत बड़ा टेबल बनाते हैं, तो टीचर लोग आते हैं तो वो टेबल प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लैंडस्केप करना पड़ता है। अगर हम पोर्ट्रेट में प्रिंट कर देंगे तो छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा, इतना में आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, हमको पूरा पेपर चाहिए, ऐसा पेपर तो लैंडस्केप, ऐसा में तो पोर्ट्रेट। चलिए अभी यहाँ पर ये दिखाता भी है ओरिएंटेशन में कि क्या है। अभी यदि हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे तो देखिए पोर्ट्रेट में ऐसा सेलेक्ट हो गया, अगर लैंडस्केप में करना है तो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक करेंगे पोर्ट्रेट, हमको पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट में मेरा रहेगा। अब ये सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर मार्जिन दिया गया है, लेफ्ट का मार्जिन, जो यहाँ पर मार्जिन है ना इधर, जब पेपर आपका प्रिंट होगा तो यहाँ पर ये मार्जिन है, क्या ये मार्जिन है, यहाँ से ऊपर दिया गया मार्जिन है। तो यहाँ पर ये A4 साइज पेपर का ये मार्जिन है कोई भी चीज़ को। यदि हम यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाएंगे किसी का भी आधार कार्ड को या कोई भी पैन कार्ड हो, तो हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक प्रिंट करने का ऑप्शंस दिया गया है ना यहाँ पर, तो ये जो साइड से दिया गया है, यदि हम आपको यहाँ पर मार्जिन करके हम दिखाने की कोशिश करें इसके मार्जिन को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेफ्ट का मार्जिन है ये, यहाँ से यदि हम इधर देखेंगे ये क्या है, लेफ्ट का मार्जिन। और यहाँ से ऊपर जो दिया गया है ये टॉप का मार्जिन, मीन्स यहाँ से लेकर के ऊपर यहाँ पर जो खाली खाली दिखाई पड़ रहा है ये सब टॉप मार्जिन है। इधर का जो ये ऑप्शन से इधर का क्या है, ये राइट मार्जिन है, और यहाँ से इधर का मार्जिन दिया गया है, यहाँ से लेफ्ट मार्जिन। तो ये मार्जिन हो गया, नीचे में भी मार्जिन रहता है, तो टॉप लेफ्ट और राइट का मार्जिन रहता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि हमारा मार्जिन कितना आता है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा मार्जिन। तो यहाँ पर लेफ्ट को जो मार्जिन दिया गया है 0.5 इंचिस में है, और यहाँ पर भी दिया गया 0.5, मतलब बराबर रखना है आपको चारों तरफ से, वो अच्छा रहता है। अब यदि जो है टॉप का, जैसे ऊपर का आप पूरा मार्जिन हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं, ताकि आपका पेपर में पेज ना बचे, डायरेक्ट वो प्रिंट हो जाए। अब ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर आते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग जो करते हैं वो हॉरिजेंटल करेंगे कि वर्टिकल करेंगे, है ना। यहाँ पर हॉरिजेंटल करेंगे, मतलब जो सेंटर करेंगे तो ऐसा करेंगे हॉरिजेंटली। लैंडस्केप में करेंगे हॉरिजेंटल बोलते हैं, वर्टिकल मतलब सीधा, वर्टिकल सीधा, हॉरिजेंटल आपका जो है कि लैंडस्केप के टाइप में, जैसा ये है ना इस टाइप से। तो हमको जब भी कभी हम करेंगे जो हमारा करेंगे तो वर्टिकल देना, क्या बोले, पोर्ट्रेट में करेंगे तो वर्टिकल देना पड़ेगा, हाँ वर्टिकल सेंटर करेंगे तो ये हमारा ऊपर यहाँ जो बीच में आ जाता है ना। और इस टाइप से करेंगे तो ये देखिए, इस टाइप से करेंगे ना तो हॉरिजेंटल में, तो इस टाइप का ये देखिए हॉरिजेंटल ये हो गया, मतलब चौड़ाई में हो गया, ये सिंपल सी बात है। यदि ऊपर भी रखेंगे तो इसी टाइप से चौड़ाई में आता है। तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल करेंगे तो बीच से प्रिंट होगा, हॉरिजेंटल करेंगे तो टॉप से, समझ गए ना। जैसे वर्टिकल कर देंगे तो आपका जो भी कार्ड रहेगा वो बीच से प्रिंट होगा, हॉरिजेंटल करेंगे तो लैंडस्केप में देखिए बीच में जा रहा है ना, यहाँ भी जा रहा है नीचे भी। अगर आप हॉरिजेंटल करेंगे तो आपका ऊपर से चले जाएगा, इसको हम करते हैं, देखिए ऊपर चले गया ना, ऊपर से। अगर दोनों को हटा देंगे तो लैंडस्केप भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से जाएगा, ये मतलब बाय डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिक दिया गया है कि आपका कोई भी चीज प्रिंट होगा तो ऊपर से ही प्रिंट होगा, मार्जिन ऊपर से लेकर के ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया फिट टू, यहाँ दिया गया एडजस्ट टू, आप एडजस्ट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, और यहाँ से ओके करेंगे। ये हमारा वो फिट टू मतलब पेज डालना पड़ेगा, नहीं नहीं वो फिट है, फिट मतलब पेज टू पेज बाय पेज कर सकते हैं,
हाँ, पेज बाय पेज, मतलब आपका जो भी पेपर है वो ऑटोमेटिक फीड रहेगा। तो ये रहा पेज का, आपका पेज का सेटअप रहा, ये प्रिंटर का सेटअप नहीं है, पेज का सेटअप है ये। ठीक है, अब चलते हैं प्रिंटर का सेटअप हम लोग देखते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और प्रिंटर के पास आएंगे, प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आएंगे। जब भी कभी प्रिंट करेंगे तो हमको यहाँ पर प्रिंटर करने का जो प्रिंटर हमारा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। शो ऐसे नहीं होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल। तो इंस्टॉल में जैसे मान के चलिए आपके पास में जो प्रिंटर है उस प्रिंटर का नाम आप बताएंगे उस प्रिंटर का आप नाम बताएंगे और यहाँ से आप पहले क्या करेंगे, अपने ड्राइव को इंस्टॉल कर लेंगे। या मिलता है तो ठीक है, आपको प्रिंटर के साथ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलते हैं मेरे पास में है इप्सन का L220 है। ठीक है, अब यहाँ पर साइड में लिखेंगे हम प्रिंटर ड्राइवर। प्रिंटर का ड्राइवर चाहिए हमको, जो ड्राइव करेगा हमारा। ठीक है, तो जब भी कभी हमको चाहे प्रिंटर का ड्राइवर, जो आपका प्रिंटर का जो भी ये रहेगा, क्या बोलते हैं, मॉडल रहेगा, उस मॉडल का नाम लिखना है और प्रिंटर का ड्राइवर लिखना है। इतना सा लिखना है, विंडोज 7, 8, 9, 10 उससे मतलब नहीं है, आपको इंटरप्रेस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारा आपको वेबसाइट आ जाएगा। कुछ वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट का है, कुछ ऐसा वेबसाइट है, कुछ कुछ बहुत सारा वेबसाइट है, लेकिन आपको कंपनी वाला वेबसाइट में जाना है। जैसे ये एप्सन इंडिया है ना, इसका कंपनी है। अब यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो मॉडल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपका जो प्रिंटर है क्या वो यही प्रिंटर है कि नहीं है। अगर यदि दूसरा कोई प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, दूसरा कोई प्रिंटर सर्च करेंगे, जैसे मेरे पास ब्रोदर का है, ब्रोदर ब्रोदर प्रिंटर और T400 520 ड्राइवर, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, कभी कभी सर्च करने पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर दिखाएगा आपको प्रिंटर इस टाइप का आपका प्रिंटर। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जब भी कभी आप प्रिंटर खरीद के लाते हैं तो आप अपने ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए ताकि वो आपका प्रिंट हो सके। अब यहाँ पर आता है विंडो 10 है कि विंडो 8 है कि विंडो 7 है, यहाँ से आप सर्च कर लीजिए और उसके अनुसार से आप क्या कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, सॉरी इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर दिया गया आपका 10 है विंडो, यहाँ पर दिया गया विंडो 10 32 बिट, ये है 64 बिट, 32 बिट और 64 बिट। ये बाय डिफॉल्ट लेता है कि आपका कंप्यूटर में यदि 64 बिट है ना तो ऑटोमेटिक ये एक्सेप्ट करेगा 64 बिट का। लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है कि मेरा 64 बिट है कि नहीं, मेरा प्रिंटर मेरा जो ये कंप्यूटर है उसमें बिट कितना का बिट है पता नहीं हमको है, तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको आना है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखना है। यहाँ पर टाइप करेंगे सेटिंग और यहाँ पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी जा सकते हैं, सेटिंग के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन आपका जो सिस्टम है उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो आप टाइप कर लीजिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन, सिंपली आप क्लिक कीजिए इसमें और यहाँ पर आके सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा बीट का है आपका, आपका कंप्यूटर कौन सा बीट का। यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 64 बीट है। यहाँ पर देखिए कितना बीट है, 64 बीट है, यहाँ पर दिखा रहा है। और यदि हम लोग पढ़ते हैं ऊपर से क्या है, 10 है, विंडो 10, यहाँ पर क्या दिया है, विंडो 8 10 दिया हुआ है, ये देखिए 10 दिया हुआ है ना, विंडो 10 दिया हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ध्यान से देखिए, नहीं तो इधर तो फंस जाइए। दिखाई दे रहा है आपका अभी? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना दिया है, सिलेक्टेड है विंडो 10, यहाँ पर भी कितना हमारा है, विंडो 10 प्रो है। हाँ, इसके बाद ये बिल्ड क्या हुआ है, नॉट अवेलेबल है, ओएस यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप डेल, ये लेटिट्यूड दिया गया है, यहाँ पर 64 बीट का ही है, 64 बीट का। अगर यहाँ पर 32 रहेगा तो यहाँ पर 32 बीट का रहेगा तो यहाँ पर ये आपका कितना दिखाएगा, यहाँ पर दिखाएगा आपका 32 बिट का में 86 दिखाता है। कितना दिखाता है ये, 86 दिखाएगा। और यदि यहाँ पर यदि 64 बिट का है तो ये 64 ही दिखाता है। और नीचे में क्या क्या दिया है यहाँ पर देख लीजिए पूरा इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर देखिए आपको पूरा मतलब सिस्टम का पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाता है। सिस्टम 32, यहाँ पर देखिए 8 GB, यहाँ पर देखिए कितना रैम क्या है, फिजिकल सब कुछ यहाँ पर दिखाता है। तो ये पहले सिस्टम का इंफॉर्मेशन आप निकाल लेंगे और इसके बाद जा करके आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। हालांकि ये ऑटोमेटिक ले लेता है लेकिन आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंट करने के लिए इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग।
यदि हमारे पास में ड्राइवर नहीं रहेगा ना, तो हमारा ये प्रिंट करने का सेटअप नहीं आएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आता है ना डिटेक्टेड। अब ये यहाँ पर है ड्राइवर, यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, अदर सॉफ्टवेयर, यहाँ पर है ड्राइवर। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है स्कैनर ड्राइवर ऑफ विंडो, अलग अलग प्रिंटर का अलग अलग शो करता है। यहाँ पर आएंगे और ये है हमारा किसका है, ये हमारा ब्रोदर का है, तो यहाँ पर शो करता है। इसमें यदि हम डाउनलोड करेंगे, ओके करेंगे, तो इसके बाद जो हमको दिखाता है ना, वो आपको पूरा का पूरा डाउनलोड करने के यहाँ पर ऑप्शंस देता है। क्या क्या देता है आपको, फुल सॉफ्टवेयर पैकेज यहाँ पर 227 MB का है। अगर ड्राइवर में देखना है, सिर्फ प्रिंटर ड्राइवर चाहिए, यहाँ पर प्रिंटर है आपका, स्कैनर है, सब चले आता है इसमें। इसमें आपको सिर्फ प्रिंटर चाहिए तो प्रिंटर आप इसमें क्लिक कीजिए और आपको 48 MB का ये, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है उसमें भी आपका साइज को भी देखना पड़ेगा ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा तो भर जाएगा, कुछ दिन के बाद स्लो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर जो डिमांड है, जो मांगेगा आपको, वही आप क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। जैसे आपको वाईफाई वाला है, आपको वाईफाई करना है तो वाईफाई यहाँ पर वायरलेस दिया गया, सेटअप ये दिया गया है, इस टाइप से बहुत सारा चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, अगर हमको डाउनलोड करना है स्कैनर, स्कैनर करने के लिए तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे। अगर हमको प्रिंटर करने का ड्राइवर चाहिए तो प्रिंटर यहाँ डाउनलोड करके हम इंस्टॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत। बहुत आसान है, बहुत इजी है। डाउनलोड करेंगे, उसमें डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, बस वो क्या हो जाएगा, हमारे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये रहा हमारे इंस्टॉलेशन का तरीका। जब इंस्टॉलेशन कर लेंगे, इसके बाद ये सेटअप करना होता है प्रिंटर का। यहाँ पर देखिए हम लोग जाएंगे, फिर से फाइल में जाएंगे, प्रिंट में, और प्रिंट करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास में इंस्टॉल किया गया है इप्सन L360 का, ये कॉपी है, और भी है यहाँ पर इप्सन L360। मतलब कॉपी इसीलिए हो गया कि 2 बार हम इंस्टॉल किए होंगे, है ना, तो ऐसा कई बार हो जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास ये है अपना इप्सन 130 का भी है, वो प्रिंटर है, और यहाँ पर है आपका L360। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया गया है प्रीफ्रेंस। क्या दिया गया है, ये प्रीफ्रेंस। जब भी कभी सेटिंग करना है तो प्रीफ्रेंस में ही आपको क्लिक करना है। प्रीफ्रेंस जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आता है, मेन, आपका हो गया मोर इन्फॉर्मेशन, मोर ऑप्शंस, इसके बाद दिया गया मेंटेनेंस। मेन में आप क्या क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है ना, जैसे फास्ट डॉक्यूमेंट्स है, आपका प्रीसेट पहले से क्या गया है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है, आपका हाई क्वालिटी है, डॉक्यूमेंट्स टू अप है, फास्ट ग्रे स्केल है, आपका ये डॉक्यूमेंट्स ग्रे स्केल, ये सबको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ये पहले से सेटअप किया गया। आप इसको सिलेक्ट करेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक आपका ये सब चेंज हो जाएगा। देखिए करके देखते हैं, देखिए क्लिक करेंगे चेंज हुआ ना, यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे चेंज हो गया। तो आपको ये सब मत क्लिक कीजिए, ये सब का कोई मतलब ही नहीं है। यदि आपको अपना कोई सेटअप करके रखना है, कि हम अक्सर जो है कि हम प्रिंट करते हैं, क्या बोलते हैं, कलर में ही करते हैं, तो ये आप अपने मर्जी से सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड करने का दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर नाम देंगे, जैसे मान के चलिए कलर प्रिंट, CO कैपिटल में COLOR, कलर प्रिंट। पहले सेटअप देखिए इसका, बाद में लिखिएगा प्रिंट, ये देखना जरूरी हो गया। यहाँ पर आइकन दिया, आपको एक आइकन को आप ले लीजिए आपकी मर्जी से, कलर के लिए हम इसको ले लिए। यहाँ पर कमेंट्स दिया गया, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे सेव, सेव कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कुछ ऑफ ऑन वगैरह है कुछ नहीं, यहाँ पर कर दीजिए सेव, सेव कर दिए तो यहाँ पर आ गई, इसको करते हैं क्लोज। देखिए यहाँ पर कलर प्रिंट दिया गया है, कलर प्रिंट में मेरा ये ऑटोमेटिक इस टाइप का है। यदि हमको सेव करना है, ऐड करेंगे, तो यहाँ से जैसे रिमूव करना, हमको यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर दिया गया रिसेट, रिसेट मार देंगे तो हट जाएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए, रिसेट कर देंगे, या हाइड कर दीजिए, नहीं दिखना है तो हाइड कर दीजिए, आप हाइड हो जाएगा ये सब। अगर प्रिंटर मेरा लगा रहता तो डिलीट करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे, है ना, अगर नहीं लगा हुआ है तो इसलिए डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसको आप कर दीजिए क्लोज। तो अभी आपका सिर्फ सिंगल ही दिखता है। यदि आप सेट करके रखेंगे पहले से, जैसे हमको ये क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक मेरा सेट किया हुआ है। एक और बनाएंगे मान के चलिए, तो यहाँ पर जाएंगे, पहले A4 साइज पहले सेलेक्ट करेंगे, तो A4 साइज ये हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, प्लेन में हो गया, क्वालिटी निकालेंगे तो क्वालिटी स्टैंडर्ड निकालेंगे, अच्छा निकलेगा।
और कलर में नहीं निकलना, ब्लैक एंड व्हाइट में निकालना है, ग्रे स्केल कर देंगे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में। और इसके बाद ये प्रिंट भी रिव्यू करेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि जब भी कभी प्रिंट करना है डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। अगर प्रीव्यू करना है, अगर देखना है प्रिंट होने से पहले, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है ना, प्रिंट प्रीव्यू करने में, क्योंकि प्रिंट होने से पहले आपका प्रीव्यू होगा, तब जाके फिर आप ओके कीजिए, तब वो नेक्स्ट में आता है। एक बार दो बार कर लीजिए, प्रीव्यू करके देख लिए कि सही है, सब चीज़ चल रहा है, तो फिर आप इसको क्या कीजिए, आराम से प्रिंट कीजिए। तो हम लोग जैसे प्रिंट करते हैं, हम लोग प्रिंट प्रीव्यू नहीं करते हैं। कभी कभी होता है प्रिंट मेरा गड़बड़ निकल जाता है, कई बार मेरा सही से प्रिंट नहीं हो पा रहा, तब जा करके हम लोग प्रिंट व्यू करते हैं कि देखते हैं क्या यहाँ पर मिस्टेक है, क्यों ये मार्जिन नहीं ले रहा है, क्यों ये ऐसा इस टाइप से आ रहा है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐड कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे ब्लैक एंड वाइट, कुछ भी लिख देंगे, और यहाँ से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कर देंगे सेव। हो गया। अब करते हैं क्लोज। अब जब भी कभी हमको कलर में क्लिक करना है तो कलर में इस टाइप का आ जाएगा, यदि हमको ब्लैक एंड व्हाइट में करना है तो इस टाइप से आएगा, ऑटोमेटिक हमारा ये काम करेगा। तो ये इस टाइप से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। पहला ये आपका सेटअप है फास्ट प्रिंट करने के लिए। सिंपली आप क्लिक करना है, ओपन करना है, सेलेक्ट कीजिए, प्रिंट कीजिए, ओके कीजिए, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। जैसे कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना पड़ता है ना, तो ये आप कर सकते हैं। आते हैं मोर इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर इसके अलावे मेन में हम लोग यहाँ पर कुछ सेटअप नहीं करते, कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप इंक लेवल देख सकते हैं, लेकिन क्या इंक लेवल देखेंगे, अभी तो साइड में रहता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। इंक लेवल देखिए किसमें कितना है। और यहाँ पर है मोर ऑप्शंस दिया गया है, शो सेटिंग वगैरह दिया गया है, तो इसमें सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं है, इसमें इसको कुछ नहीं करना है। रिसेट डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो पहले जैसा था वैसे ही आ जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, इसका कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर आते हैं मोर सेटिंग में। मोर सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर दिया गया आपका डॉक्यूमेंट्स का साइज़ क्या है, तो यहाँ पर शो करेगा। आउटपुट पेपर जो है वो किस टाइप का है, सेम एज डॉक्यूमेंट साइज़ में है। डॉक्यूमेंट्स जो मेरा बना हुआ है उसी साइज़ में है, या तो फिर आप A4 साइज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर है फिट टू पेज, जो पेज है उसमें फिट कर दीजिए। यहाँ पर जूम दिया गया है, ये सब आप करके यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इसमें एक और चीज़ है, इसमें करते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, और ये बता देते हैं आपको। मिरर इमेज यहाँ पर है ना, ये मेन के बाद आता है मोर फंक्शन। मोर फंक्शन में जैसे मान के चलिए मिरर इमेज अभी हम लोग प्रिंट करते हैं, कभी कभी मिरर इमेज में वो उल्टा दिखता है। ठीक है, उल्टा दिखता है, मिरर इमेज में दिखता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या गया है, इसमें जो छापा गया है वो तो डायरेक्ट निकला है, प्रिंट हो गया ना। अगर हम इसको छापते हैं, जैसे हम लोग भी छापते हैं, तो इसको मिरर इमेज करेंगे, तब जा करके ये प्रिंट करेंगे, और ये उल्टा हमारा आएगा। उसको पेस्ट करेंगे तो वो सही हो जाएगा सीधा। कभी कभी देखें एम्बुलेंस लिखा रहता है मिरर इमेज में, एम्बुलेंस किस में रहता है, गाड़ी में लिखा रहता है ना। हाँ, ऐना में सही दिखे, एम्बुलेंस मिरर इमेज, ये देखिए उल्टा लिखा रहता है। तो इसी टाइप से आप मिरर इमेज जब करेंगे, कहीं पर छापने की जरूरत पड़ता है, तो मिरर इमेज से आप प्रिंट करेंगे। मिरर इमेज, हाँ मिरर इमेज। हम लोग जैसे टी शर्ट वगैरह में प्रिंट करते हैं तो मिरर इमेज लगाते हैं और प्रिंट करते हैं, पेपर निकलता है तो उसको सीधा छापते हैं तो वो सीधा छप जाता है। तो इस टाइप से ये ऑप्शंस आपको दिया गया है प्रिंट करने में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको पूरा प्रिंटर का पूरा सेटअप बता देता हूँ कंप्लीट, ताकि आने वाला समय में आपको ऐसा नहीं है कि क्या था, कैसे मिलेगा, ये पूछना किसी को नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मिरर इमेज इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी हाई स्पीड में है, हाई स्पीड में इसलिए करते हैं क्योंकि फास्ट प्रिंट करने के लिए। रोटेट 180 डिग्री, यदि उल्टा करके प्रिंट करेंगे ना, हाँ तो रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री, उल्टा हो जाएगा। मेंटेनेंस में आते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया गया आपका नोजल चेक कर सकते हैं, आपका हेड क्लीन कर सकते हैं, आपका प्रिंटर का हेड अलाइन कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया आपका प्रिंटर में तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर सकते हैं। जैसे इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर सॉफ्टवेयर का ऑप्शन दिया गया है, ये सॉफ्टवेयर आपका वर्क करेगा। यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपका सब चीज़ क्लीन कर सकते हैं, हेड वेट चेक चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये है प्रिंटर करने का ऑप्शंस, प्रिंट का सारा डिटेल्स है। अब जब इस सबसे पूरा सेटिंग कर लेंगे, इसके बाद आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर और इसका प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंट होता जाएगा। अप्लाई में एक बार अप्लाई करना पड़ेगा,
प्रिंट करने में बार बार प्रिंट कीजिए, कोई दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पर आते हैं फाइल में, अब यहाँ पर आते हैं प्रिंट। प्रिंट करने का हम लोग देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू, क्लिक करेंगे तो जो अभी हम प्रिंट करने वाले हैं उसका प्रीव्यू करेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जूम करने का ऑप्शन दिया गया है, इसको जूम कर सकते हैं, इस टाइप से देख सकते हैं। अब यहाँ पर है प्रिंट कीजिए और प्रिंट पेज को सेटअप कीजिए। अगर आपका गड़बड़ आ रहा है ये प्रिंट, तो आप पेज को सेटअप कीजिए। यहाँ से कैसे प्रिंट करना है, यहाँ से कर देंगे पोर्ट्रेट में करना है तो पोर्ट्रेट कर देंगे, ओके करेंगे, है नहीं, देखिए पोर्ट्रेट में आ गया। तो प्रिंट प्रीव्यू इसलिए भी करते हैं कि देखते हैं हम लोग कि मेरा जो प्रिंट होने वाला है वो कैसे होने वाला है, क्या ये प्रिंट होने वाला है आपका पोर्ट्रेट में हो रहा है या लैंडस्केप में हो रहा है। अभी मान के चलिए इस टाइप से आ गया, आपको बोलेंगे पोर्ट्रेट में प्रिंट कीजिए, लैंडस्केप में प्रिंट कीजिए, चौड़ा हमको चाहिए, A4 साइज पेपर का चौड़ाई में चाहिए। आप क्या कीजिएगा, प्रिंट प्रीव्यू करके यहाँ पर आइएगा और यहाँ से आप इसको सेटअप कीजिएगा, कर दीजिएगा। हम बोलेंगे ये जो है ना, ये हमको बीच में चाहिए, बीच में करना है। कैसे, यहाँ पर जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वर्टिकल कर देंगे, क्लिक करेंगे तो ये देखिए बीच में आएगा। इसी टाइप से यदि हम पोर्ट्रेट में करेंगे तो पोर्ट्रेट में यहाँ पर करेंगे, बीच में आ गया, तो बीच सेंटर में ये आ गया। बनाए ही है इधर साइड में तो इसलिए ये इस टाइप से आ रहा है, तो ये बीच में आता है, मतलब ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, बीच में ये आ जाता है, कोई दिक्कत इसमें। तब जा करके हम यहाँ से प्रिंट करेंगे और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अभी हमको क्लोज करना है तो यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं या यहाँ से भी हम क्लोज कर सकते हैं। ये रहा आपका प्रिंट का पूरा चीज़ हम आपको बता दिए हैं। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप हमको पूछिएगा तो हम आपको बता देंगे। आगे है सेंड ईमेल, यहाँ से जो बनाए फाइल है उसको ईमेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। ये है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जो हम बनाए हैं उसको अपने बैकग्राउंड, कंप्यूटर का बैकग्राउंड हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज दिया गया है, प्रॉपर्टीज में इसका देखेंगे तो ये है कितना केबी का है, कितना डीपीआई का है, ये सब हम देख सकते हैं। आपका कलर में है कि ब्लैक एंड वाइट में है, पिक्सल में है, जो भी है सारा डिटेल्स यहाँ पर आता है। ये है इसका प्रॉपर्टीज। अब आते हैं अबाउट पेंट, यहाँ पर पेंट के बारे में दिया हुआ, पेंट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक भाग है, ये सारा चीज़ दिया गया है, इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ से एग्जिट करेंगे तो पूरा ये एग्जिट हो जाएगा। अभी हम लोग पूरा कंप्लीट रूप से देखे हैं क्या, फाइल मेन्यू को देख। यदि आपको प्रिंट करना है तो प्रिंटर का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी, वेरी गुड, कंट्रोल प्लस पी हम लोग दबाएंगे और प्रिंट होने के लिए आ जाएगा। जैसे हम लोग कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसको हमको प्रिंट करना है तो कंट्रोल, इधर भी कंट्रोल है और कंट्रोल प्लस पी, यहाँ से कंट्रोल नहीं दबाएंगे हम, कीबोर्ड का, आपका कीबोर्ड का दोनों तरफ कंट्रोल है तो आपके नज़दीक में जो है उसी को दबाइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बस यहाँ से सेटअप किया हुआ हमारा है तो पहले से हम प्रिंट मार देंगे, अगर सेटअप किया हुआ नहीं है तो हम यहाँ से प्रिंट करेंगे। इसके अलावा ध्यान में रखना है आपको, आपके पास यदि 2-3 प्रिंटर है, कोई फोटो प्रिंटर होता है, कोई आपका पेपर प्रिंटर होता है, और भी कई टाइप का प्रिंटर आप लगा सकते हैं, तो एक बार में सॉकेट आता है तो उस सॉकेट में सबको लगा के छोड़ सकते हैं आप। अब यहाँ से सेलेक्ट कीजिए कहाँ भेजना है भाई, फोटो प्रिंट करना है इसमें प्रिंट कर दीजिए, आप पेपर प्रिंट करना है इसमें प्रिंट कर दीजिए, सबको अलग अलग भेज दीजिए, आप सब में प्रिंट हो। कोई डाउट है, नहीं है, चलिए ठीक है। तो आज हम लोग फाइल मेन्यू को देख लिए हैं। अब जो है कि आपका काम आसान हो जाएगा, जब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ना कोई भी चीज़ को, तो हम लोग का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कॉपी कैसे करना है, पेस्ट क्या करना है, वो हम लोग नेक्स्ट मेन्यू में देखेंगे। होम मेन्यू में कॉपी कट पेस्ट कैसे करते हैं, और इसमें हम लोग अधिक चीज़ को कवर कर लेंगे। शॉर्टकट की इसमें हमारा आने वाला है और इसमें हम लोग अधिक चीज़ कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो कुछ पढ़ाएंगे ना आपको, वो सब बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है तो आप हमको पूछिए, नहीं तो कोई, इसको हम लोग क्लोज करेंगे, लेकिन आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस अब आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से कोई बना लिए, प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट का सेटअप कैसे करना है, ये आपको देखना है। इसके अलावा आपको देखना है नया फाइल कैसे बनाना है, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, सेवेज कैसे करते हैं, है कि नहीं। जब आप ये सब सीख जाइएगा तो आप भी इसी टाइप से, जैसे हम यहाँ बना रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं कई सारा फाइल हम बना रहे हैं इसको, तो कई सारी फाइल को बना करके हम यहाँ पर रख रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, PDF में कन्वर्ट करके इसको हम सेव कर